हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। लास्ट 2 दिन में कोई भी वीडियो नहीं आ सका। मैं थोड़ा बाहर गया था, तो इसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं फिर से आपके लिए। जेडबलई मेंस जो हमारा एनटीए है, उन लोगों ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है। आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQS जेडबलई मेन 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस उन लोगों ने एनकाउंटर किए हैं। एक बार मैं आपको पूरे क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू करवा जाऊंगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट जितना टाइम लगेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक दिखेगा। और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये मैंने PDF डाउनलोड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 9 पेज का PDF है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। भले ही कुछ हमें पता हो वैसा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम पूरा एक बार देख तो लेंगे ही, क्योंकि कोई चीज़ अगर ना पता हो तो मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन हाउ मेनी सेशन विल JEE मेन 2021 विल बी कंडक्टेड। यहाँ क्वेश्चन यहाँ आंसर है, मैं दोनों पढ़ूंगा। JEE मेन 2021 विल बी कंडक्टेड इन 4 सेशन, फरवरी मार्च अप्रैल में, सबको पता है ये। व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल सेशन ऑफ JEE मेन्स, कि फायदा कौन सा होगा। तो एडवांटेजेस क्या क्या लिखा है इन लोगों ने कि दिस विल गिव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू द कैंडिडेट टू इंप्रूव देयर स्कोर इन एग्जामिनेशन इफ दे फेल टू गिव देयर बेस्ट इन वन अटेम्प्ट। जो हमेशा से ये लोग बोल रहे थे कि अगर एक बार में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, आपके पास एक दो और ऑप्शन रहेंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद बोला गया है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द स्टूडेंट विल गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन। मतलब जो इंसान पहली बार दे रहा है उसे एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एग्जामिनेशन कैसा है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। भले ही हमने प्रीवियस देखा हो एग्जामिनेशन का एटमोस्फियर कैसा है, उसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। और उसके बाद उसका वो मिस्टेक्स को जान के एंड विल नो देयर मिस्टेक्स एंड विच दे कैन इंप्रूव वाइल अटेम्प्टिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो वो इंप्रूव कर पाएंगे, वही लोग बोल रहे हैं। दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर। ड्रॉपर्स वुड नॉट हैव टू वेस्ट अ फुल ईयर। कई बार क्या होता है कि एक ही बार एग्जाम दिया और वो एग्जाम खराब चला गया, तो उस बंदे को पूरा साल वेट करना पड़ता था एक ड्रॉपिंग। तो मेरे हिसाब से ये जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ड्रॉपिंग का परसेंटेज यहाँ पे कम होगा हमारे लिए। If anyone missed examination due to reasons beyond control, such as board examination, then he or she will not have to wait for 1 full year। कि अगर बोर्ड एग्जाम या ऐसा कुछ बीच में टकरा गया और एग्जामिनेशन मतलब नहीं जा पाए, या फिर कई बार इंसान बहुत ही ऐसा बीमार पड़ जाता है कि वो नहीं एग्जामिनेशन दे पाता है, तो उन सारी कंडीशंस में भी आपको ये एडवांटेज रहेगा कि एक से ज़्यादा सेशंस है तो आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। अ कैंडिडेट नीड नॉट अपीयर इन ऑल 4 सेशन। चारों एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। चारों सेशन में आप अपने चॉइस के हिसाब से जितने चाहिए 1 2 3 या 4 सेशन में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाउएवर इफ कैंडिडेट अपीयर्स इन मोर देन 1 सेशन, his or her best of 2021 NTA score will be considered for preparation of merit list और ranking। तो अगर आप 4 बार देते हो और जो आपका सबसे सही होगा वही काउंट किया जाएगा। वही ये एडवांटेजेस यहाँ पे इन लोगों ने बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द एप्लीकेशन विंडो अप्लाई फॉर JEE अवेलेबल। कब से स्टार्ट होगा वो सबको पता है। 16/12 से स्टार्ट हो चुका है। 16 जनवरी तक का हमारे पास टाइम है। फीस पे करने के लिए एक दिन इन लोगों ने एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। द एप्लीकेशन विंडो विल बी ओपन अगेन ऑन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 3 to 4 days आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ईच सेक्शन। मतलब कि लेट्स से कि अभी आपने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ एक ही बार एग्जाम दूंगा या फिर 2 बार दे देता हूँ। चलो, आपने सोचा कि मैं फरवरी में दे देता हूँ और मैं दे देता हूँ मई में, आपने इतना सोचा है। और अगर ऐसा हुआ कि फरवरी वाला रिजल्ट आपका सही नहीं है और आपने सोचा लेट्स ट्राई अप्रैल ऑल्सो, अप्रैल वाला भी दे देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जब फरवरी का रिजल्ट होगा उसके बाद 3-4 दिन के लिए, मार्च के रिजल्ट के बाद 3-4 दिन के लिए, अप्रैल के रिजल्ट के बाद 3-4 दिन के लिए विंडो फिर से ओपन होगा उसके बाद वाले सेशन में अप्लाई करने के लिए। तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज रियली गुड थिंग। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 सेशन और मोर देन 1 सेशन टुगेदर। कैंडिडेट हैज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर 1 सेशन और मोर देन 1 सेशन टुगेदर एंड पे एग्जाम फी अकॉर्डिंगली। मतलब आप चाहो तो एक एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो 2 या मोर देन 1, मतलब 2 3 4 अपने हिसाब से जितने भी आप चाहो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज है ये। वेदर कैंडिडेट हैज टू फिल अप द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच सेशन। तो क्या अब हमें सेपरेट भरना है। सपोज कि मैंने पहली बार में फरवरी ही सिलेक्ट किया था, मुझे और कोई देना ही नहीं है, लेकिन मेरा एग्जाम खराब नहीं किया और मुझे मार्च या अप्रैल का देना है, तो मुझे क्या सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आंसर है नहीं। No, candidate has to fill one application form for all session. If he or she fills up now, there will be only one application form. If he fills up now for a few sessions and choose to fill up the application for other session later, the same application form will be shown to him later on once the application form for the later session of March, April, May are started।
मतलब कि अभी अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे सिर्फ एक ही सेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप एक ही सेशन के लिए अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगर सिचुएशन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पे लॉग इन करना है, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा और आप वहां पे ही जाके सेम एप्लीकेशन फॉर्म में 2 मिनट में जो दूसरा सेशन है मार्च अप्रैल या मई, उसमें से सिलेक्ट करके फी पे करके आप आराम से पे कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। एक बार फॉर्म अप्लाई करो, एक बार ही अप्लाई मतलब एक बार फॉर्म फिलअप कर दो, एक बार अप्लाई करना एक सेशन के लिए तो वो करो। अगर छूट जाता है और बाद में मन हो तो वो भी कर सकते हो। अगर चारों सेशन के लिए करना हो तो चारों सेशन के लिए एक साथ कर दो, जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो, विच इज रियली गुड थिंग। उसके बाद क्या बोला है, इफ एनी कैंडिडेट डिड नॉट अप्लाई फॉर फरवरी सेशन कैन ही और शी अप्लाई फॉर रिमेनिंग सेशन। अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि मुझे फरवरी में एग्जाम नहीं देना है, मुझे मार्च में अप्रैल में देना है, तो आंसर है यस। इफ कैंडिडेट डिड नॉट अप्लाई फॉर फरवरी सेशन देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर रिमेनिंग सेशन। द एप्लीकेशन विंडो विल बी रीओपन briefly immediately after the results of February, March or April। मतलब आप अप्रैल में अप्लाई ही नहीं करते हो, देन ऑल्सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज कि आप सीधा मार्च में जब फरवरी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप मार्च के लिए जो 3-4 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज ऑल्सो अ रियली गुड थिंग। ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे। अब तक के जितने क्वेश्चंस आए थे उसमें से 6th वाला पॉइंट सबसे अच्छा था। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अनदर सेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यस यस, बट अब वैसी चीज है, फरवरी में रिजल्ट आया और आपने सोचा था कि नहीं मैं फरवरी में अच्छा कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जो 3-4 दिनों के लिए फिर से रीओपन होगा विंडो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। आंसर है यस। Opportunities will be given to apply for the next session to be held in March, April, May session. The application window will be reopened briefly immediately after the declaration of the result of February, March and April. ठीक है? Okay. Next question. Whether a candidate can appear in one session or he has to appear in all 4 session. बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको चारों सेशन में अप्लाई होने की जरूरत नहीं है। इट इज अ चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन 1 or 2 or 3 or 4 सेशन। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था, आंसर था इसका। Can fees to be paid together for session? Yes, fees can be paid for all 4 session। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे चारों सेशन के लिए सेपरेट ही मतलब एक साथ ही फी पे कर देनी है, देन इट्स ओके, यू कैन सिंपली डू दिस। आप चाहो तो चारों सेशन के लिए एक ही साथ अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो डाउट इन दैट। उसके बाद क्या बोला है, whether he candidate has to pay fee for 1 session or all 4 session and when fees is to be paid। While filling the application form, candidate has to choose the number of session he or she wishes to apply and pay fees accordingly। मतलब कि अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे एक ही सेशन में अप्लाई करना है, एक ही सेशन में अपीयर होना है, कोई बात नहीं, एक ही सेशन में अपीयर हो और उसके अकॉर्डिंगली फी करो। अगर आप सोच लेते हो कि चारों के चार में मुझे जाना है, कोई बात नहीं यार, चारों के चारों की फी पे कर दो, बहुत ही ईजी और सिंपल है। इफ अ कैंडिडेट has paid the fees for the session and wishes to withdraw from the session or does not want to appear in that session, then his or her fees will be refunded। तो आंसर है yes, which is also a good thing। अभी मैंने चारों के चारों के लिए अप्लाई कर दिया, चलो समझ लो, और फिर मुझे लगा कि यार फरवरी में तो बहुत अच्छा स्कोर आ गया है और अप्रैल में बोर्ड की एग्जाम्स भी आ रही है, तो अप्रैल वाला सेशन छोड़ देता हूँ, क्यों अप्लाई करूँ। यस, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस। In case candidate does not want to appear in the session or wishes to withdraw from the session which fees has already been paid, it will be refunded by NTA। तो आपको NTA रिफंड भी दे देगा भैया, और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है ये। For this, candidate will have to make a request online during the application process of the session for he or she want to withdraw। तो जब आप विड्रॉ करना चाहते हो तब आपके लिए भी ऑप्शन रहता है, which is also a good thing। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। इफ कैंडिडेट्स हैव पेड द फीस फॉर ऑल द सेशन एंड ही डिड नॉट अपीयर टू विड्रॉ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, देन हीज और हर विल बी रिफंडेड। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि आपने फी पे कर दी है, ठीक है, सारे सेशन की, बट आप अपीयर नहीं किए, डिड नॉट अपीयर टू विड्रॉ, मतलब विड्रॉ के लिए नहीं गए, ठीक है, तब क्या होगा, फीस कैन ऑल्सो बी कैरी फॉरवर्ड टू अनदर सेशन। मतलब समझाता हूं मैं आपको, अगर आपने चारों के चारों सेशन की मतलब लेट्स अज्यूम कि आपने फरवरी और अप्रैल के लिए फी अप्लाई की है, फरवरी और अप्रैल के लिए, ठीक है, और अप्रैल का एग्जाम आप कुछ भी कारण सर नहीं दे पाए और आप विड्रॉ भी नहीं कर पाए, तब क्या होगा, तब आप क्या कर सकते हो, वो जो फी है वो रिफंड तो नहीं होगी, लेकिन वो अनदर सेशन मतलब कि उसके बाद वाला मई है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो आप मई का एग्जाम विदाउट वो फी डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड करके आप पे कर सकते हो। क्या लिखा है, फीस कैन ऑल्सो बी कैरी फॉरवर्ड टू अनदर सेशन
provided the request is made during the period when the application window of the session from which withdrawal is requested is open. तो जिसके लिए विड्रॉल आप डालना चाहते थे, अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते थे, सपोज कि आप अप्रैल का नहीं देना चाहते थे लेकिन आप मई का देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आप अप्रैल का नहीं देना चाहते लेकिन फी आपने अप्रैल के लिए पे की थी, तो आप विड्रॉ मत करो, जब विड्रॉल का रिक्वेस्ट हो तभी आप डाल दो कि मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं मई के लिए, तो आपको फिर से आपके अकाउंट में आए, आप मई के लिए फिर से अप्लाई करके फिर से पे करो, वो सब झंझट में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही क्लिक में आपका पैसा अप्रैल से मई के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज है। नो फील विल बी रिफंडेड इफ द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एनी अदर टाइम। मतलब कि अगर एग्जाम के बाद आप कोई रिक्वेस्ट डालते हो तब आपको रिफंड नहीं मिल सकता, ठीक है। तो वो जो विड्रॉल का जो ऑप्शन होता है वो एग्जाम के पहले होगा, तो उसी ड्यूरेशन में जब विड्रॉल का ऑप्शन ओपन होगा तभी आप डाल सकते हो, अगर उसके अलावा आप डालोगे तब आपके लिए वो ऑप्शन नहीं होगा, तब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो जब आपके सामने ये दिक्कत आए तब आपको विड्रॉल का ऑप्शन स्मार्टली चूज करना है, वरना पैसे जा सकते हैं। हाउ अ कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन फीस, बहुत सिंपल सी चीज है, 3-4 मेथड्स है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, सिंपल इजी विजी। देन है विल द कंफर्मेशन पेज विल बी रिमेन सेम फॉर ऑल सेशन, यस, सिंगल कंफर्मेशन पेज रहेगा, विल बी जनरेटेड फॉर ऑल द सेशन द कैंडिडेट अपीयर फॉर, बहुत ही सिंपल है ये। वेदर वन एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन फॉर ऑल सेशंस टुगेदर। Again, multiple application forms submitted by a candidate for the same session will not be accepted। मतलब कि आप 3-4 एप्लीकेशन नहीं डाल सकते भैया, आपको एक ही एप्लीकेशन डालना है वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, सिंगल एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। विच स्कोर विल बी कंसिडर्ड इन कंप्लीशन रिजल्ट प्रिपरेशन, बहुत ही सिंपल, आप आंसर दे दो कि आप जितने भी सेशन अप्लाई किए हो उसमें से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही मेरिट लिस्ट और रैंकिंग के लिए माना जाएगा। A candidate has a choice to appear in one or more session. He or she will be awarded NTA score in each session। आपको हर एक सेशन में आपके जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको स्कोर मिल जाएगा। And the candidate's best NTA score of all the session in which he or she has appeared will be considered for preparation of merit list or ranking। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। Again, candidate can correct or change his or her particulars in including city or examination center in online application form। तो अगर आपने फॉर्म में कुछ सीटी डाला है या कुछ इंफॉर्मेशन गलती से डाल दिया है तो क्या आप चेंज कर सकते हो? अगेन अ गुड क्वेश्चन। यस, कैंडिडेट्स मे करेक्ट चेंज हिज और हर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर in an application online application when the correction window will be open under the intimation to the candidates through public notice for each session। मतलब कि हर एक सेशन के लिए एक आपके लिए एक चीज ओपन होगी जिसे कहते हैं ये लोग कि करेक्शन विंडो कि जहां पे जाके आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। सब कुछ मतलब कि आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि आप कोई एग्जाम सिटी आपने गलत डाल दिया है या आप एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप करेक्शन विंडो के जो ड्यूरेशन होगा वो आपको नोटिस आएगा, मैं आपको बता ही दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है अपडेट्स के लिए, तो जैसे ही वो विंडो ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा और आप जाके वो चेंज कर सकते हो। वेदर एनटीए हैज चेंज्ड द सिलेबस फॉर जेडब्ल्यू? नो, the syllabus of JEE Mains 2021 is the same as that last year. However, keeping in view of the decision taken by boards all over the India, NTA has decided that there will be total 90 questions of the question paper and candidates will be required to attempt 75 questions only. There will be no negative mark for 15 optional question। मतलब कि ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो कि किस तरह से है। हर एक सेशन में 30 रहेंगे, 60 MCQs रहेंगे टोटल, हर एक सेशन में 20 MCQs रहेंगे और MCQ कंपलसरी है। जो 10 आपको हर एक सेशन में न्यूमेरिकल एंट्री मिलेगा उसमें से किन्हीं 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वहां पे आपको छूट दी गई है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट चीज, वेदर द JEE Main 2021 विल बी हेल्ड इन डिफरेंट मीडियम। तो मीडियम की बात यहाँ पे मैंने अच्छा सा एक वीडियो बनाया था कि कितनी 13 लैंग्वेजेस है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो जाके जरूर से देखिएगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पहले सिर्फ इंग्लिश थी, फिर हिंदी ऐड हुई, फिर गुजराती ऐड हुई और अब इतनी सारी लैंग्वेजेस है, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन एडिशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कहाँ कौन से स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वो आपको वीडियो जरूर से मिल जाएगा, जाके जरूर से देखिएगा। What is the mode of examination? Mode of examination बच्चे को पता है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओनली
only except the drawing test for BARC will be held in pen and paper based offline mode. तो जो BARC वाला पेपर होगा वो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, बाकी सारा होगा कैसे, ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। व्हाट आर द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन? डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। सेशन 1 23, 24, 25, 26 फरवरी, सेशन 2 15, 16, 17, 18 मार्च, सेशन 3 27, 28, 29, 30 एंड सेशन 4 24, 25, 26, 27, 28 मई, ठीक है। व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन? पैटर्न पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये बच्चे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ आई एक्सपेक्ट द चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी ऑफ पेपर है 2A। ये हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है, 2A वो क्या बोल रखा है यहाँ पे, ये सबको पता है, इसमें कोई नहीं। बीटेक BARC वाला क्वेश्चन है कि कैसे कंडक्ट किया जाएगा 4 सेशन में या नहीं, उसकी बात है, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। BARC वाला क्वेश्चन, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, ये भी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाया है, फिर से बता देता हूं कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मींस कि कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12 or equivalent qualifying examination. If a candidate has passed class 12 or equivalent qualifying examination from one state but appeared for improvement from another state, the candidate's state of code of eligibility will be from where the candidate first applied. मतलब कि आपने पहले अप्लाई किया था गुजरात में से और आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो महाराष्ट्र में से, लेकिन आपका काउंट तो होगा गुजरात का ही स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, जहां से आपने 12th दिया है पहली बार, ये बात याद रख लेना, ठीक है। उसकी थोड़ी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना आराम से, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है जिसपे हम ना जा सकें, ठीक है। डज एनटीए हैव एनी एग्जेम्पशन फॉर द दिव्यांगजन कैंडिडेट्स? दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए हाँ है, काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब दिया गया है उनके लिए, कंपेंसेटरी टाइम फॉर 1 आवर दिया गया है उनके लिए, और मोर डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट में जाके जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। Will BTech or BARC score will be used for UPSEE 2021? Yes, this score will be considered for UPSEE 21. अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी के लिए माना जाएगा, लखनऊ के लिए यस ये भी माना जाएगा, याद रखना। AKTU अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए भी यही स्कोर माना जाएगा। व्हाट इज़ द एज लिमिट? एज लिमिट के बारे में जो पहले था वही है। There is no age limit for the candidates to appear in the JEE events. The candidates who have passed the class 12 or examination 2019 2020 or appearing in 2021 irrespective of their age can apply. आराम से दिया हुआ ये सबको बताया। How many times candidate can appear? तो उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने ये ब्रोशर का एक लिंक दे रखा है, प्लीज सी द लिंक, यहाँ पे बोल दिया है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन था, वो वहाँ पे उन लोगों ने लिंक दे दिया है, वो इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, चिंता मत करिए। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर JEE एडवांस बोला है यहाँ पे, वो आर एडवाइस टू रिफर, वो JEE एडवांस की वेबसाइट रेफर करने के लिए भी यहाँ पे बोल दिया है। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इज इट मैंडेटरी टू अपलोड जनरल EWS SC ST OBC NCL और PWD सर्टिफिकेट? तो यस इट इज मैंडेटरी, और एनेक्सर 2 में उसका फॉर्म दिया हुआ है, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का वैलिडेशन के बारे में बोला है, इन दिस रिगार्ड प्लीज फॉलो द रूल्स ऑफ रिलेवेंट एडमिशन इंस्टीट्यूट। तो जब जहां पे आपका एडमिशन होता है वहां के जो रूल्स है उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप पिन कोड के लिए ये डाल सकते हो अगर पिन कोड पूछे तो, और बाकी जो है वो अंडरटेकिंग, और ये यहाँ पे स्क्राइब के लिए और एक दो और अंडरटेकिंग दी है। तो ये FAQs थे, उसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। 18-19 मिनट का हो चुका है ये वीडियो, एक बार आप जरूर से देखिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस देखिए, पढ़िए, खुश रहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।